बंदूक के युग में धनुष बाण से वार। लखनऊ के सीबीआई ऑफिस पर पहुंचा बिहार का धनुर्धारी। पहले किया गेट पर वार, फिर अंदर घुसकर चलाए बाण। आखिर कौन है ये बिहार का तीर धनुष वाला हमलावर? Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। शुक्रवार को यूपी की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल पुलिस लाइन में तैनात एएसआई वीरेंद्र सिंह की ड्यूटी हजरतगंज में नवल किशोर रोड स्थित सीबीआई ऑफिस गेट पर थी। दिन के करीब 11:15 हुए थे। तभी ड्यूटी के दौरान एएसआई वीरेंद्र सिंह ने बिहार स्थित मुंगेर निवासी दिनेश मुर्मू पेड़ के पास संदिग्ध हालत में बैठा हुआ देखा। जब एएसआई ने उससे वहां बैठने का कारण पूछा तो इतने में आरोपी ने आपा खो दिया और धनुष बाण से एएसआई पर हमला कर दिया। बाण एएसआई के दाहिने सीने पर लगा, जिसके बाद एएसआई अंदर की ओर भागे, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंच गया और दूसरा बाण भी मार दिया। इस घटना से दफ्तर में तैनात सुरक्षा कर्मियों में भगदड़ मच गई। तभी एक अन्य सुरक्षा कर्मी ने आरोपी को डंडे से मारकर जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। एएसआई तीर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये तीर धनुष से हमला करने वाला हमलावर कौन है और उसने आखिर ऐसा क्यों किया। तो आइए अब आपको इस हमलावर की पूरी कहानी बताते हैं, जिसकी जानकारी पुलिस द्वारा मिली है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक जब आरोपी बिहार के मुंगेर निवासी दिनेश मुर्मू से सवाल किया गया कि उसने धनुष बाण बनाने का तरीका कहां से सीखा, तो उसने बताया कि उसके पूर्वजों से उसने धनुष बाण बनाने का तरीका सीखा है। उसने बताया कि वह आदिवासी समाज से है और उसके पूर्वज इसी तरह धनुष बाण बनाकर जानवरों का शिकार करते थे। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने धनुष बाण को बांस से बनाया है। इसके अलावा उसने पुलिस को धनुष बाण बनाने की पूरी विधि बताई और इसके फायदे भी बताए। उसने पुलिस को बताया कि बांस की प्रत्यंचा बाण को दूरी तक चलाने के लिए अच्छी मानी जाती है। आरोपी ने हमले के लिए 6 बाण तैयार किए थे और तीर के आगे लोहे का एरो मुगल सराय में एक लोहार से बनवाया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि हमले से पहले वह अपने गांव मुंगेर भी गया था। वहां लोहार के बनाए हुए एरो को पत्थर पर घिसकर धार तेज और आगे का हिस्सा काफी नुकीला कर दिया था, जिससे कि हमला करने पर बाण शरीर में घुस जाए। इसके बाद वह 2 दिन पहले ट्रेन से लखनऊ पहुंचा। चारबाग स्टेशन के आसपास घूमता रहा और फिर लखनऊ में ही उसने धनुष तैयार किया। आरोपी दिनेश ने पुलिस को बताया कि वह 32 वर्षों से सीबीआई के अधिकारियों से बदला लेने के लिए घूम रहा है। उसका कहना था कि सीबीआई के अधिकारियों के चलते ही उसकी नौकरी चली गई, उसका पूरा जीवन बर्बाद, समाज में अपमान हुआ, पूरा परिवार बिखर गया। आरोपी के मुताबिक जिस तरीके से भगवान श्री राम ने न्याय के धनुष बाण का प्रयोग किया था, उसी तरह उसने भी न्याय के लिए धनुष बाण का प्रयोग किया है। उसने बताया कि कुछ दिनों पहले वह सीबीआई ऑफिस बदला लेने के लिए पहुंचा था। वहां एएसआई वीरेंद्र व उसके साथियों ने उसे रोक लिया था और उसे धक्का देकर भगा दिया था। इसलिए बदला लेने के लिए उसने वीरेंद्र पर धनुष बाण से हमला किया था। वहीं पुलिस आरोपी दिनेश का नक्सली कनेक्शन भी खंगाल रही है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक तीर में जो लोहे का एरो प्रयोग किया गया है वो नक्सली भी इस्तेमाल करते हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी दिनेश रेलवे में नौकरी करता था, जहां से उसे बर्खास्त कर दिया गया था। रेलवे से बर्खास्त होने के बाद दिनेश किसके संपर्क में रहा, पुलिस इस बारे में भी पता कर रही है। इसके अलावा हजरतगंज पुलिस, दिल्ली व जौनपुर पुलिस से भी आरोपी के संबंध में जानकारी जुटा रही है, क्योंकि आरोपी दिनेश दिल्ली में पुलिसकर्मी और जौनपुर में जीआरपी के जवान पर हमले के आरोप में जेल भी जा चुका है। दूसरी तरफ जब पुलिस ने आरोपी दिनेश के परिवार से संपर्क किया था तो उसकी पत्नी रिपिया और बेटे शिवेर ने बताया कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है
दिनेश की नौकरी जाने के बाद वह कोर्ट के चक्कर लगाकर थक चुका था। उसका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। उसका अपने परिवारजनों से कम ही संपर्क था। करीब 4 वर्षों से वह घर पर नहीं गया था। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि वह इस दौरान वाराणसी में रह रहा था। वहां रेलवे स्टेशन के पास मौजूद होटलों में काम करके अपना खर्चा चला रहा था। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।